भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो न केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है बल्कि आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान से भी भर देता है। यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाले सबक से सीखने का एक अवसर है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अध्ययन के माध्यम से हम महत्वपूर्ण जीवन के सबक सीखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। आइए इस चैनल से इस विषय पर थोड़ी जानकारी प्राप्त करने का आनंद लें। दिस इज एपिसोड 1 ऑफ दिस सीरीज ऑन लाइफ लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। प्लीज कंटिन्यू टू सी द नेक्स्ट एपिसोड्स टू। जन्माष्टमी के उत्सव के माध्यम से हमें अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत करने का अवसर मिलता है। कर्तव्य, निस्वार्थता, भक्ति, वैराग्य, करुणा, नेतृत्व, समस्या समाधान और मित्रता पर भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें एक सार्थक और धार्मिक जीवन जीने की ओर ले जाती हैं। भगवान कृष्ण हमेशा धर्म, धार्मिकता, करुणा के आदर्शों के लिए खड़े हुए और इन संस्कृतियों को हमारे दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास किया। हमें सही धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए जो हमारे अंदर सकारात्मकता लाता है। हमारी इच्छाएं, क्रोध और लालच हमारे दुश्मन हैं। इसलिए धर्म पर टिके रहना हमेशा बेहतर होता है। हमें ईमानदार होने और ईमानदारी का पालन करने के महत्व को समझना चाहिए। भगवान कृष्ण ने सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखने और यह जानने पर जोर दिया कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अतीत पर पश्चाताप करने और भविष्य के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें अपने वर्तमान जीवन का आनंद लेना चाहिए और सकारात्मकता के साथ अपनी भविष्य की गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वह सर्वशक्तिमान ईश्वर का उपहार है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत चंचल थे और अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़कर अपने पड़ोसी के बर्तन से मक्खन इकट्ठा करते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली शिक्षा न केवल अकादमिक ज्ञान से आती है बल्कि व्यक्ति के अपने जीवन में भी इसका एहसास होता है। उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों परिणामों की पूरी जिम्मेदारी ली और इसकी अध्यक्षता की। माता यशोदा ने बाल श्री कृष्ण को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि भगवान श्री कृष्ण हर जगह हैं, उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण की अपने बचपन के साथी सुदामा के प्रति विनम्रता सच्ची और सतत मित्रता का एक आदर्श उदाहरण है। दूसरों के सुख दुख में भागीदारी करने से आध्यात्मिक आनंद का उच्चतम स्तर प्राप्त होता है। कान्हाई, कान्हाई। Yes, Mom, I am here. What are you eating? Are you eating mud? Just open your mouth. I want to see. I want to see. Hi, it's entire universe inside your mouth. Who are you? I can't see anymore. I am the supreme power whom you believe as God. I reside in you only. भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के ग्रामीणों को लगातार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। भगवान कृष्ण द्वारा लोगों को बारिश के तूफानों से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने का भाव उनकी दृढ़ता का एक उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना उनके प्रति करुणा और दया दिखाना कितना महत्वपूर्ण है।
भगवान बाल श्री कृष्ण यमुना नदी में मौजूद खूंखार कई फन वाले सांप कालिया से नहीं डरते थे, बल्कि वे कालिया पर विजय प्राप्त करते हैं और उसके कई फन पर नृत्य करना शुरू कर देते हैं। सीख यह है कि वास्तविकता का सामना करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। बकासुर ने बाल भगवान श्री कृष्ण को निगलने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने गले में आग जलती हुई महसूस हुई। गर्मी बर्दाश्त न कर पाने के कारण बकासुर खांसने लगा और अंत में उसने भगवान बाल श्री कृष्ण को अपने गले से बाहर निकाल दिया। शिक्षा यह है कि अपनी बात पर अडिग रहो और जीत अवश्य मिलेगी। हमें अपने घरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सकारात्मक समग्र विकास के लिए दोस्तों और उपलब्धियों के साथ आउटडोर खेलों में भाग लेना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा थी। बांसुरी बजाकर, संगीत, नृत्य और नाटकों में भाग लेकर भगवान कृष्ण ने हमें एक आदर्श शिक्षक बनने और एक आदर्श छात्र विकसित करने का मार्ग दिखाया, जो बदले में कर्तव्य, निस्वार्थता, भक्ति, वैराग्य, करुणा, नेतृत्व, समस्या समाधान और मित्रता के मूल्यों से समृद्ध एक सच्चे समाज के निर्माण की जिम्मेदारी लेगा। भगवान कृष्ण की शिक्षा थी कि पदार्थ में लिपटा हुआ आत्मा अहंकार है और अहंकार के साथ आत्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। कठिनाई के बावजूद भी उनकी शक्ति और दृढ़ संकल्प हमें दृढ़ रहने और अपने जीवन को बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जन्माष्टमी केवल कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है और यह उनके जीवन से हमें मिले महत्वपूर्ण पाठों पर चिंतन करने का अवसर भी है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी थी वह यह है कि हर किसी के जीवन में एक उद्देश्य होता है जो उसके कर्मों से पूरा होता है। ईमानदारी और करुणा से लेकर ज्ञान और साहस तक, कृष्ण का जीवन सभी लोगों के लिए नैतिक और नैतिक दिशा निर्देशों का स्रोत है, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के हों। अपने अनंत सज्जा द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय स्वयं उस विशाल महासागर में घूमता है जो उनकी चेतना है, और जो कुछ भी हम करते हैं, देखते हैं और अस्तित्व के रूप में देखते हैं, वह एक दिव्य प्राणी के अनंत स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइक बटन जरूर दबाएंगे, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे ताकि हमें अपने अगले वीडियो के लिए आइडिया और प्रेरणा मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। कृपया स्वस्थ और खुश रहें। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद।